आपको बता दें, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, जनसभा किया, रोड शो किया और आज चार रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं और कल भी पीएम गुजरात में ही रहेंगे। यानी कि 3 दिन तक गुजरात में चुनावी प्रचार की कमान खुद बागडोर संभाल लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात उनका गृहनगर और इस बीच उनकी मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, मायने रखती है। और 3 दिन 60 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये धुआंधार रैली, रोड शो, रैलियां, वादों की बौछार, सुपर रविवार, क्योंकि आज रविवार है इसलिए सुपर सियासी रविवार कह लीजिए इसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, कल से वहां पर वो हैं। कल भी हमने देखा किस तरह से जनसभा को संबोधित किया। चलिए इस पर जानकारी हासिल करने के लिए हम रुक करते हैं मिलन शर्मा का। हमारे साथ हमारी सहयोगी गुजरात से जुड़ चुकी हैं। मिलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी बहुत अपने आप में खास मायने, और चुनावी रैलियों में जाने से पहले सोमनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, इसके खास मायने हैं। दिन की शुरुआत सोमनाथ मंदिर के साथ। बिल्कुल, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ आए हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, इसलिए हमारे दिन की शुरुआत भी यहीं से हुई है। आज सवेरे यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री, अंदर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अब यहां से सीधा वो पासी एक महासभा को संबोधित करेंगे। सौराष्ट्र में ये इनकी महासभा 4 जगहों पे होगी, लेकिन श्रद्धालु भी यहां पर सोमनाथ में दूर दूर से आते हैं। आपको बात कराएंगे इनसे और पूछेंगे कि इनके मन में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ आए हैं, आप लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा जो सौराष्ट्र में जो माहौल है बीजेपी का? यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के लिए माहौल बहुत अच्छा है और हमारे सोमनाथ जी के साथ प्रधानमंत्री जी के भी दर्शन हो रहे हैं, वो हमारे लिए सोने पे सुहागा है। और तो मिल गए प्रधानमंत्री जी? दिख गए? नहीं, अभी दिखेंगे आप। हाँ जी। और प्रधानमंत्री जी केवल गुजरात के लिए नहीं, भारत नहीं, अपितु हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी सबसे बड़े नेता वही है। और अगर वो है तो हमारे बच्चों का भविष्य भारत में, अदरवाइज हम लोगों को मजबूर होकर बाहर भेजना पड़ता है अपने बच्चों को। तो ये गुजराती सेंटिमेंट है। देखिए मैम यहाँ पे आई हैं और हम और लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग सोमनाथ आए हैं? पहली बार आए हैं हम, महाराष्ट्र से आए हैं घूमने के लिए, दर्शन। महाराष्ट्र से? यस। तो यहाँ पर सोमनाथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। सही बात है, नरेंद्र मोदी साहब का हमें दर्शन हुआ है, अच्छी बात लगी उनको देखकर। लोगों का कहना है कि वो भी यहाँ सोमनाथ आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमनाथ आए हैं। लेकिन देखिए बहुत चुनाव की तरफ से बहुत ऐतिहासिक है सोमनाथ भी और सौराष्ट्र भी। अगर हम बात करें किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट करते हैं, सौराष्ट्र की जितनी 50 से ऊपर की सीटें हैं कच्छ मिलाकर बहुत ही अहम है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सारी अपनी जान इस कैंपेनिंग में आज झोंक दी है और 4 सभाओं के बाद वो और भी सभाएं करेंगे। लेकिन लगातार 3 दिन वो अपने गृह राज्य में रहेंगे। आज सोमनाथ से लेकर वसावल भी जाएंगे, बोतर तक जाएंगे, अमरेली, ऐसी कुछ जगहें जाएंगे जहां पर कांग्रेस का जो बोलबाला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक सोमनाथ मंदिर में रुकने का उनका शेड्यूल है, प्रोग्राम है, ये भी बता दीजिए। और साथ ही सोमनाथ मंदिर के बाद अगला प्रोग्राम क्या है, कहां पर जाने वाले हैं पीएम? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ से दर्शन करने के बाद यहां से निकलकर 1 किलोमीटर दूर यहां से एक महासभा का स्थल है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग वहां पर हैं, वहां पर उन्हें संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी सी आने में देरी हुई, लेकिन यहां वक्त से पहुंचने के बाद, अंदर पूजा अर्चना करने के बाद, कुछ लोगों से मिलने के बाद अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा जो 1 किलोमीटर दूर जो महासभा स्थल है वहां पर जाएंगे और वहां पर संबोधित करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद वहां से आगे और 3 स्थल हैं। तो कुल मिलाकर 4 ऐसे जो सौराष्ट्र में बड़ी बड़ी महासभाएं वो आज होगी। और जिस तरीके से ये कैंपेन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से, मैं बता दूं, पूरा जो कारपेट बॉम्बिंग है उसकी शुरुआत कर दी है सौराष्ट्र में। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर गुजरात आ रहे हैं। कल हमने
देखा था कि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुंचे थे, हिमंत बिस्व शर्मा भी पहुंचे थे, तो तमाम मुख्यमंत्री बाकी राज्यों के भी यहाँ पर आ रहे हैं गुजरात में और एक एक करके अलग अलग जगहों पर जाकर भाजपा के लिए कैंपेन कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बीड़ा संभाल लिया है। सौराष्ट्र जो बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा सीटें मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उनका लक्ष्य है इस बारी नंबर और बढ़ाने के लिए सीटों का, पिछले 27 साल से ज्यादा रिकॉर्ड बनाने का, एक चुनौती भी है और खुद बागडोर मिलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। और ये अंदर से तस्वीरें आ रही हैं, जरा मंदिर के अंदर से हम दर्शकों को दिखा दें। बिल्कुल सोमनाथ मंदिर के अंदर ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और बाबा के दर्शन पूजन कर रहे हैं और विधिवत पूजा अर्चना किया जा रहा है और वहां पर पुजारी मौजूद हैं। मंत्रोच्चार के बीच विधिवत ये पुष्प अर्पित, फूल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र है मौजूदगी, सब कुछ। चूंकि भोले बाबा में, भगवान शंकर में, शिव में बहुत आस्था है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अक्सर आप देखते हैं उन्हें, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, इसके पहले कहीं भी आप कह लीजिए, काशी में कल भी उनकी मौजूदगी थी और आज अभी आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर में। अक्सर जब भी उनको मौका मिलता है वो नेपाल से लेकर हर जगह वो पहुंच जाते हैं। बाबा भोलेनाथ की जहां पर भी मौजूदगी है उस मंदिर में जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। और आज तो चुनावी सुपर संडे माना जा रहा है गुजरात के लिए और इसकी शुरुआत देखिए कितनी भव्य तरीके से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम सुनते हैं दुरसमुदय कर्को सूर्ये संतको समाहितम् अपाकुरसस्य जोरसस्तम्भो गृणाम्युत्तममुपयाम गृहीतो इन्द्राय त्वा दुष्टं गृह्णामि एकते ज्योतिरिन्द्राय त्वा दुष्टतमम् शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमदाय नमो नमः। सम्मिलित पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम गंधर्वस्वा विश्वावसुः परिददातु विश्वस्यारिषे यजमानस्य परिधिरशग्निरीड ईरितः। भवानी शंकराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमदाय नमो नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोगचताम्बरुगाबरो गन्धसे वरो समासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपको संव्ययस्वविभावसो सर्वादुषादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है सोमनाथ मंदिर में। किस तरह से विधिवत पूजा पाठ कर रहे हैं और पहले दूध, शहद, हल्दी, चंदन, प्रचार के बीच तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जलाभिषेक। तो जलाभिषेक भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि जलाभिषेक के साथ साथ उसके बाद से दूध से अभिषेक कर रहे हैं, शहद से अभिषेक कर रहे हैं, हल्दी चंदन से अभिषेक कर रहे हैं, दही से अभिषेक कर रहे हैं। जो भी विधिवत एक हिंदू रीति रिवाज परंपरा होती है, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। चूंकि अगाध आस्था है भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और हमेशा वो पहुंच जाते हैं। देखिए अभी सोमनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं और वहां पर पूजा अर्चना की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और वह तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके बाद से उनके कई रैलियां हैं, जनसभा हैं। आज गुजरात में प्रधानमंत्री की 4 रैलियां हैं जहां पर संबोधित करने का कार्यक्रम है और उसके लिए पूरी भव्य तैयारी है। लाखों लोग पहुंच रहे हैं उन रैलियों में। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की भी 2 जनसभाएं हैं। लेकिन ये उसके पहले दिन की शुरुआत भगवान शंकर के दरबार में सोमनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उसके पहले पुजारियों से मुलाकात हुई और सभी का अभिवादन। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए पूजा अर्चना की। एक बार हम चाहेंगे कि अंदर की जो मंत्रोच्चार है वो ध्वनि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात की है, हम किसी भी राज्य की अगर बात करें। ओम घटम घटमावानः विवकं वरावसावानः
स्वाहा पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा ॐ मधुपादारिणायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः वसो मधुमर्वार्धिवघोरजः मधुद्यौरस्वनः पिता मधुमानो वनस्पते मधुमाङ्गतु सूर्यः मान्त्रिगावो भवन्तु गुरसमुदय कर्गो सूर्ये सन्तको समाहितम् अपाकुरसस्य जोरसस्तम्भो गृणाम्युत्तममुपयाम गृहीतो इन्द्राय द्वादुष्टं गृणामि। अभिषेक के बाद अंग वस्त्रम पहना रहे हैं, भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, वस्त्र धारण करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब पुष्प अर्पित माल्यार्पण कर रहे हैं। ओम गंधर्वस्वा विश्वावसुः परिददातु विश्वस्यारिषे यजमानस्य परिधिरशग्निरीड ईरितः भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुन्दराय नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोगचनाम्बरुगाबरो गन्धसे मवरोधमासदस्वः वासोऽग्ने विश्वरो। रखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात की है, हम किसी भी राज्य की अगर हम बात कर लें, रखते हैं तो प्रधानमंत्री जलाभिषेक का किया जा रहा है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात की है, हम किसी भी राज्य की अगर हम बात कर लें, तो देखिए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और माल्यार्पण, अंगवस्त्रम, सब कुछ हिंदू रीति रिवाज परंपरा के मुताबिक अगाध आस्था रखते हैं भगवान भोलेनाथ में। और वही तस्वीरें नजर आ रही हैं सोमनाथ मंदिर से। आपको बता दें, इसके पहले आखिरी बार प्रधानमंत्री 2017 में यहां पर पहुंचे थे और दर्शन करने के बाद अब राज्यों में 4 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। मिलन शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं सोमनाथ में ही। मिलन, आपके लिए भी ये यात्रा और ये रिपोर्टिंग काफी अच्छी, क्योंकि आप भी शुरुआत कर रही हैं सोमनाथ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी है, किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अंदर की तस्वीरें, मंदिर की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और बाकी आप पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भगवान के भक्त माने जाते हैं और जिस भी कार्यक्रम की वो शुरुआत करते हैं वो जरूर शिव की पूजा अर्चना से करते हैं। सोमनाथ मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी है और अंदर रुद्र अभिषेक किया जा रहा है पूरे विधि विधान के साथ। यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री अंदर पूजा अर्चना का जो समय है वो 15 से 20 मिनट है कम से कम, और इसके बाद से यहाँ से वो 4 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर वो जाने वाले हैं। एक यहाँ से स्थल जो वरसावल है, दोराजी है, अमरेली और बोतड़ है। चारों ये सभाएं करेंगे आज, महासभाएं, लेकिन शुरुआत हमेशा वो भगवान की आराधना से ही करते हैं। याद रहे कि पिछली बारी भी जब वो उत्तरी गुजरात आए थे तो वहां पर अंबाजी माता मंदिर में पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। उसके बाद गब्बर तीर्थ गए थे, उसके बाद ही उन्होंने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग थी गुजरात के लिए की थी। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ में होना बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सौराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर जी बिल्कुल ये इसी बात पर हम आने वाले थे। बहुत महत्वपूर्ण है सोमनाथ में उनकी मौजूदगी। इसके पहले 2017 में वहां पर पहुंचे थे, चूंकि व्यक्तिगत भी उनको अगाध आस्था है भगवान भोलेनाथ के प्रति, और आगे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी है। आज 4 रैलियों में भी वो जाने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले सोमनाथ पहुंचना, कितना बड़ा ये मैसेज। लेकिन इसका जवाब आप दें उसके पहले हम 3 तस्वीरों को दर्शकों के समक्ष रख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में 2022 की ये तस्वीरें हैं, यानी आज की और अभी की। इसके पहले 2019 पहले भी किया पूजा पाठ। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2017 में पहुंचे थे। वो तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब विधिवत पूजा पाठ कर रहे थे, और बीच में जो तस्वीर देख रहे हैं 2019 की ये तस्वीर है, और आज की ये तस्वीर पहली है जो सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। और अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है एकदम जो कहते हैं कि परंपरा के मुताबिक, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, एकदम ट्रेडिशनल, जिसमें रुद्राभिषेक, अभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, अंगवस्त्रम, माल्यार्पण, पुष्पार्पित, सब कुछ वो आप देख रहे हैं। शहद से अभिषेक, एक तरह से विधिवत ये पूजा अर्चना। एक बार हम आपको अंदर की जो मंत्रोच्चार है वो ध्वनि हम सुनाते हैं आप
अब हम रुक करेंगे सोमनाथ का, क्योंकि वहां पर देखिए मिलन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं और मिलन, बहुत सारे लोग वहां, पूरे भारत से लोग पहुंचते हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी उन लोगों में और कहीं ना कहीं उनका जोश उमंग तरंग बढ़ाने वाली होगी। लेकिन आरती आ रही है, आरती की तस्वीर देखिए। तो आप सभी अगर दर्शक भी भगवान सोमनाथ में आस्था रखते हैं तो टीवी पर ही, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो देखिए आज तक पर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी है और किस तरह से अभी जलाभिषेक कर रहे हैं, ये परंपरा है। और उसके पहले ढोक लगाया, पूरी तरह से साष्टांग दंडवत प्रणाम और भोलेनाथ की छत्रछाया में और आशीर्वाद लेकर अब विधानसभा चुनाव की तैयारी, क्योंकि आज 4 जनसभा है और खुद बागडोर संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य से पहले आप जाकर आशीर्वाद लेते हैं और खासकर जब आप सोमनाथ जाते हैं तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि भगवान भोलेनाथ वहां पर विराजमान है। मिलन शर्मा हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। मिलन, किस तरह से वहां पर आप देख पा रही हैं, माहौल क्या है, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि पीएम भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और लाखों श्रद्धालुओं के बीच, क्योंकि देश भर से लोग पहुंचते हैं। जी, यहाँ से निकलते हुए सोमनाथ मंदिर से वो पूजा अर्चना कर चुके हैं और सोमनाथ मंदिर से अब निकल चुके हैं। लोगों का आप उत्साह देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री की तरफ हाथ उठाकर इशारा कर रहे हैं। अभी अभी यहाँ से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा काफिला यहाँ से निकल के 1 किलोमीटर दूर तक जाएगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री की जो सभा स्थल है उसको तैयार करके रखा हुआ है वहां पर। और देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहां से निकलकर अब सभा स्थल पे जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मिलन, आप चाहें तो लोगों से बात भी कर सकती हैं, क्योंकि वो तो दर्शन करने वहां पर पहुंचे हुए हैं। मोदी का काफिला ये जाता हुआ हमने दिखाया आपको किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सोमनाथ मंदिर आकर पूजा अर्चना रुद्र अभिषेक करने के बाद यहां से सीधा अब सभा स्थल की तरफ जाएंगे, जहां पर वो बहुत सारे लोगों को संबोधित करेंगे। गुजरात में चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण, स्वराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और पहले आके भोले बाबा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने के बाद आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र में 4 जगह ऐसी रैलियां करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के सपोर्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि उनके लिए बड़ा कैंपेन रहेगा। सौराष्ट्र में जो सीटें नहीं आ रही थी बीजेपी की और अपने आप को थोड़ा कमजोर मानने वाली बीजेपी खुद कह रही है कि इस बार सौराष्ट्र में जितनी सीटें आएंगी उनमें से काफी फायदा होगा सौराष्ट्र में लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट करने में, कन्विंस करने में। और किस तरीके से कांग्रेस के गढ़ रहे हैं सौराष्ट्र में, राजकोट को छोड़ के अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो ज्यादातर कांग्रेस की सीटें आई हैं और जो 54 सीट्स हैं सौराष्ट्र और कच्छ मिलाकर, उसमें अब अपनी मार्क लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 4 जनसभाएं कर रहे हैं एक दिन में। प्रदीप गुप्ता के साथ सोमनाथ से मिलन शर्मा, आज तक। बिल्कुल मिलन, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो आप चाहे तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु आए हैं, पूरे भारत से पहुंचते हैं, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। और क्योंकि ये टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बड़ी अच्छी है कि वो भी पहुंचे हुए हैं दर्शन करने और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वहां पर मौजूदगी थी, तो किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। फिलहाल हम रुक करेंगे मिलन शर्मा का, लेकिन आपको हम बता दें कि आज का दिन देखिए हर एक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है गुजरात वासियों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, हर एक पार्टी के लिए, क्योंकि पूरी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। लेकिन ये जो आज का चुनावी अभियान है उसकी शुरुआत कहां से हुई? सोमनाथ मंदिर से पूजन दर्शन करने के बाद। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए 19 नवंबर आज वापी में, 6 नवंबर को वलसाड में थे और कल भी वलसाड में थे। और आज कहां कहां रैली है? 4 जगह पर है, वेरावल, धोरारजी, अमरेली, बोटाद में। और पहला फेज 1 दिसंबर को, आप याद रखिए, चुनाव है, 5 दिसंबर को दूसरा और 8 दिसंबर को गिनती है। और एक बात और गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 3 दिन के गुजरात दौरे पर, और आज से वो भी चुनावी ताकत का पूरी तरह से नुमाइश कराएंगे। कई जगह उनके भी कार्यक्रम है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी गुजरात में, यानी हर एक बड़े नेता पूरी अपनी शक्ति के साथ कमान संभाल रहे हैं। और
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि उनका गृहनगर है गुजरात। मिलन शर्मा हमें नजर आ रही है हमारे टीवी स्क्रीन पर। मिलन, किस तरह से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकती हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आसपास लोगों की मौजूदगी है और पूरे भारत से, सिर्फ गुजरात से नहीं बल्कि पूरे भारत से, हर राज्य से वहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो टाइमिंग बड़ी अच्छी है उनके लिए भी कि एक तो वो भगवान का दर्शन करने पहुंच रहे हैं और साथ ही पीएम की भी मौजूदगी सोमनाथ में थी। जी देखिए, दर्शकों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले हैं और सोमनाथ मंदिर में उनकी मौजूदगी थी। हिंदी बोलते हैं आप? जी, हम लोग यूपी से। आप लोग बनारस से आए हैं सोमनाथ मंदिर घूमने के लिए? जी। प्रधानमंत्री भी आज आए थे, देखे आप? जी देखे। बनारस में थे, आज यहाँ आए हैं। हाँ, तो हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। वहाँ से उनको बनाए हैं, बनारस से ही तो प्रधानमंत्री बने हैं, जीते हैं, फिर यहाँ पे आए हैं। उनके बहुत गर्व मानते हैं इस बात को? गर्व, अरे पूरा बनारस गर्व मानता है। देश की शान है मोदी जी, योगी जी और मोदी जी। कोई न हुआ है न होगा। मोदी जी जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि गुजरात में भी इस तरीके का चमत्कार जैसे यूपी में हुआ है वैसा हो सकता है? गुजरात में चुनाव है। हाँ, गुजरात में चमत्कार हुआ है, तभी फिर मोदी जी को हम लोग बनारस में बुलाए हैं और गुजरात में चमत्कार किए ही हैं मोदी जी। देखिए, आप लोग तो बहुत खुश हैं जब भी मोदी जी आते हैं, पॉपुलैरिटी उनकी आप जानते ही हैं, लेकिन कई जगहों से लोग सोमनाथ आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, ये पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है।